नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार बिंद। आज 30 जनवरी 2023 आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं और उनके विचारों को कुछ जानने की प्रयास करते हैं। ऐसे तो गांधी को कोई जानने की जरूरत नहीं है। इस देश के हर मिट्टी और इस देश के आने वाले हर पीढ़ी महात्मा गांधी को याद करेंगे, जिन्होंने अहिंसा के बल पर अंग्रेजी हुकूमतों को ईंट से ईंट बजा देने वाले और इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ने वाले हमारे बापू, जो इस देश में महात्मा के नाम से जाने जाते हैं, बापू के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे तो अपने देश को आजाद कराने के लिए दो विचारधाराएं काम कर रही थी। एक विचारधारा जो हिंसा के दम पर, जो अपने ताकत के दम पर आजादी लाना चाहती थी, और एक विचारधारा थी अहिंसा के बल पर शांत होकर के, समझौता करके, आंदोलन करके, भूख हड़ताल करके पूरे देश के नागरिकों को जगा करके अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ आवाज बुलंद करके आजादी लेना चाहती थे। मगर अंग्रेजी हुकूमतों ने काफी मजबूत स्थिति में इस देश में बहुत दिनों से, लगभग 200 सालों से अपना राज कायम कर रहा था, जिसके कारण हमारे देश के एक से एक वीर सपूतों ने अपनी देश के आजादी के लिए जान गंवा दी और देश के आजादी के लिए शहीद हो गए। और हम याद करते हैं बापू को, जिन्होंने अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। उन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया। बापू के प्रथम आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, जो चंपारण के धरती से निकला हुआ था, चंपारण से ही उन्हें महात्मा के दर्जा मिला और आजादी के बिगुल फूका था। मगर आजादी मिलने के बाद वो आजादी का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाए। हमारे ही देश में कुछ ऐसे विचारधारा के लोग थे जो बापू के विचारों को पसंद नहीं करना चाहते थे, बापू के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलना चाहते थे। 30 जनवरी 1948 को हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य, जो अपने आप को हिंदूवादी समझते थे, बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे और उनके साथियों के द्वारा महात्मा गांधी यानी बापू को हत्या कर दिया गया, जिसके बाद महात्मा गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा हुई, उनके कुछ सहयोगियों को भी फांसी की सजा हुई और वे हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य थे जिन्होंने बापू को हत्या कर दिया। वो आजाद भारत के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। आज देश में दो विचारधाराएं काम कर रही है। एक विचारधारा जो बापू के किए हुए कर्मों को, जो बापू को दिए हुए आजादी को काफी गर्व से महसूस कर रहा है और बापू के हर जगहों पर याद करता है, और एक विचारधारा जिन्होंने बापू को हत्या की, आज बापू के फोटो पर गोली चलाता है, आज बापू के कई तरह के अपमान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।